ओके, हमारे पास क्या है, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर द प्रोडक्ट जी बार इज़ अ रियल नंबर. जब भी हम किसी भी नंबर को, ये हम पहले कर चुके हैं कि हम किसी भी नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो रियल नंबर आएगा. इसी तरह हमारे पास जब हम दो कॉन्जुगेट और रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो इस तरह से आएगा कि x² + y². हमारे पास जो आयोटा टर्म है वो ख़त्म हो जाएगी, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इस तरह से आएगा x² + y². इट इज़ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रियल एंड इमेजनरी पार्ट. तो हमारे पास जो मॉडुलस है वो बेसिकली क्या होता है, √x² + y². और अगर हम इसको स्क्वायर कर दें बोथ साइड तो हमारे पास जो मॉडुलस ऑफ z² x² + y². और अगर मॉडुलस ऑफ z² x² + y² के बराबर है और ये दोनों टर्म्स जो होंगी वो आपस में बराबर हो जाएंगी, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ z² जो है ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट के बराबर है. फर्दर मॉडुलस जो है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट. ये हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की, के दो मल्टीप्लाई कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो उनके जो उनका मॉडुलस है मॉडुलस के बराबर है. इसी तरह डिवीजन में भी यही है. ओके, यहाँ पे हम एक एग्जांपल कर लेते हैं कि अगर हमारे पास है z जो कि क्या है 2 - 3 आयोटा, तो हमने इसका मॉडुलस निकालना है. मॉडुलस में हमारे पास हमें पता है कि मॉडुलस किसके बराबर है, z² √z² + y². तो हमारे पास यहाँ x क्या है 2 और y क्या है हमारे पास -3. जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी √13. और एक और है z, अगर हमारे पास है -9 आयोटा तो हमारे पास मॉडुलस जो होगा वो हमारे पास होगा -9². z -9 आयोटा का मतलब इसमें रियल पार्ट है और वो रियल पार्ट क्या है +9 आयोटा. तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं 0² + -9 आयोटा. रियल नंबर जितने भी हैं वो सारे क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर. अगर मैं कोई नंबर लिखूँ 5 तो इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है. कैसे, क्योंकि इसमें इमेजनरी पार्ट है, लेकिन जो इसका इमेजनरी पार्ट है वो क्या होगा 0 होगा. तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जितने भी रियल नंबर्स हैं वो तमाम क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी होंगे. ठीक है, ओके. तो इसी तरह जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनमें रियल पार्ट होगा, और अगर रियल पार्ट यहाँ नहीं है विजिबल, इसका मतलब वो रियल पार्ट क्या है 0 है. और नेक्स्ट हमारे पास है मॉडुलस के बाद डिस्टेंस. द एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को फाइंड करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के. द एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2, अगर हम इनको ऑर्डर पेयर में लिखें तो हमारे पास जो होगा x1 y1 + x2 y2. हमारे पास रियल पार्ट से ऐड होता है और इमेजनरी पार्ट है. अगर इसकी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देखी जाए तो हमारे पास ये है, ये आर्क जो है ये z1 है, ये हमारे पास z2 है. तो इनका जो एडिशन आएगा वो इस तरह से आएगा कि एडिशन उसका x1 + x2 और y1 + y2. ओके, ये था हमारे पास एडिशन. हमारे पास जो डिस्टेंस है, ये डिफरेंस है. द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट z1 एंड z2 इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज द सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द पॉइंट. बेसिकली जब हम वेक्टर में हम लोग जो अब कोई भी डिस्टेंस निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लोग एंडिंग पॉइंट्स का सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो इसी तरह हमारे पास सब्ट्रैक्शन डिस्टेंस जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का भी वही भी इस तरह से होगा. रियल वैल्यूज़, रियल पार्ट का सब्ट्रैक्शन और इमेजिनरी पार्ट का सब्ट्रैक्शन.
अगर हम इसको ग्राफिक देखें तो ये हमारे पास Z2 था, ये Z1 था। जब हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लेंगे। तो मोड ऑफ सब्ट्रैक्शन जो है वो हमारे पास बराबर हुआ Z2 माइनस Z1। Z2 हमारे पास है X2 माइनस X1, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन जो हम निकालेंगे वो इस तरह से होगा कि X2 माइनस X1 प्लस आयोटा Y2 माइनस Y1। जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास ये होगा मोड ऑफ Z2 माइनस Z1, और Z2 माइनस Z1 में रियल वैल्यूज़ का सब्ट्रैक्शन और प्लस इमेजनरी वैल्यूज़ का सब्ट्रैक्शन। और जब अगर हम इस पर स्क्वायर रूट लगा दें, स्क्वायरिंग कर दें बोथ साइड, तो ये हमारे पास होगा X2 माइनस X1 का स्क्वायर प्लस आयोटा Y2 माइनस Y1 का स्क्वायर होल रूट। ये फार्मूला हमारे पास रिप्रेजेंट होगा डिस्टेंस के लिए। ओके, तो ये आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अभी तक आर्जेंट डायग्राम, जो कि रिप्रेजेंट करती है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की। उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा और मॉडुलस में हम लोगों ने फाइंड किया है कि हमारे पास जी मॉडुलस किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। और इसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हम किस तरह से फाइंड करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब आता है हमारे पास इनइक्वालिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर इनइक्वालिटी। ये हमारे पास चार इनइक्वालिटीज़ हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। इनको बारी बारी हम लोग सॉल्व करेंगे कि ये किस तरह से हमारे पास इनइक्वालिटीज़ आती हैं। हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स नंबर वो बिहेव करते हैं वेक्टर्स की तरह। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ कि एक वेक्टर है A, एक वेक्टर है B, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो वेक्टर C होगा, और वो ग्रेटर जो है वो लेसर और इक्वल देन होगा इन दोनों के सम के। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ A प्लस मॉड ऑफ B जो है वो ग्रेटर देन एंड लेस देन है मॉड ऑफ C के। और हमें ये भी पता है कि C जो है यहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर रहा है टू वेक्टर्स के एडिशन को। तो इसकी जगह हम लिखेंगे वेक्टर A प्लस वेक्टर B। तो हमारे पास जो नेक्स्ट आया A प्लस मोड B वो ग्रेटर एंड इक्वल है मोड A प्लस B के। और अगर हम इसी A और B को डिफ़ाइन करते हैं Z1 Z2 में कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो ये दोनों सेम रहेंगे। तो हमारे पास पहली जो है इनइक्वालिटी जो है वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहलाती है, क्योंकि हम लोग इसको ट्रायंगल कॉम्प्लेक्स नंबर को है जो है हम डिफ़ाइन करेंगे एज अ वेक्टर। तो हमारे पास जो पहली इनइक्वालिटी है वो क्या है कि मोड ऑफ सम ऑफ Z1 प्लस Z2 इज़ लेसर एंड इक्वल टू देयर इंडिविजुअल मोड, और इसको हम कहेंगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी ऑल्सो। फर्दर हमें पता है आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी से हमें पता है कि अगर मैं इसमें Z1 जो है वो बराबर है Z1 के और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ Z2 के, अगर मैं इसका मोड लिखूं तो मेरे पास Z1 का मोड जो है वो बराबर है Z1 प्लस Z2 और माइनस Z2 के। मैंने दोनों तरफ मोड लगा लिया। अब अगर मैं इस जो है ये जो टर्म है ये लेसर देन है Z1 प्लस Z2 इनके इंडिविजुअल मोड से, ये हमने फाइंड किया इसकी पहली वाली प्रॉपर्टी से, पहली इनइक्वालिटी से, कि इंडिविजुअल का जो सम का मोड है, मोड का सम है वो ग्रेटर देन होता है। तो अगर मेरे पास ये दो वेक्टर थे, एक ये था Z1 प्लस Z2 और एक था मेरे पास Z2 माइनस Z2, अगर मैं इनको इंडिविजुअल लिखूँगी तो ये मेरे पास आएगी फर्स्ट प्रॉपर्टी से कि Z1 प्लस Z2 प्लस माइनस Z2 जो है वो लेसर देन एंड इक्वल है Z1 प्लस Z2 के मोड के प्लस माइनस Z2 के मोड के। और हमें पता है कि मॉडुलस जो है वो हमेशा रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर को फाइंड करेगा। अगर हमारे पास है माइनस Z तो वो हमेशा मोड जो है उसका पॉजिटिव आएगा। तो Z2 जो है वो मॉडुलस वो बराबर होता है माइनस Z2 के।
तो मैं इस चीज़ को इस तरह से लिख सकती हूँ। अगर मैं -z2 को इस तरफ ले जाऊँ लेफ़्ट साइड, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, mod ऑफ z1 माइनस mod ऑफ z2, ये प्लस का साइन है उस तरफ जाके नेगेटिव, z1 माइनस z2 इज़ लेसर एंड इक्वल टू mod ऑफ z1 प्लस z2। तो ये हमारे पास सेकंड जो है वो इक्वलिटी आई, वो क्या है कि mod ऑफ z1 प्लस z2 इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू इंडिविजुअल ऑफ देयर